यूजीसी का जो नया सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि इंटरव्यू के आधार पर ही एमफिल और पीएचडी में दाखिला होगा, उसी के विरोध में जेएनयू के बहुत सारे छात्र यूजीसी के सामने प्रोटेस्ट करने आए हैं। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो लोग जो नया सर्कुलर आया है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या बाजी बजे हैं और कैसे इनको लगता है कि इससे जातिगत भेदभाव जो है वो और बढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि जो नया सर्कुलर जारी हुआ है उससे जातिगत भेदभाव और क्यों बढ़ेगा, कैसे ये क्या तर्क है आप लोग? देखिए, ये आधुनिक द्रोणाचार्यों की नई चाल है। जैसे कि आपको सीधे सीधे एडमिशन से वंचित करना है, उच्च शिक्षण संस्थानों से तमाम मार्जिनाइज सेक्शन के स्टूडेंट को बाहर करना है, तो ये नई चाल ये लोगों ने सर्कुलर के माध्यम से चली है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो वाइवा का नंबर है, जो जैसा कि जेएनयू में एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जबकि ये पूरे देश के यूनिवर्सिटियों पर लागू होगा, तो जेएनयू में कैसे पहले 30 नंबर का जो वाइवा होता था उसमें बहुत बड़ा भेदभाव होता था। अब जब इस भेदभाव को जहाँ हम लोग कम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में सर्कुलर ये कहता है कि अब वाइवा का नंबर 100% हो जाएगा और इसका जो रिटन नंबर है वो केवल क्वालिफाइंग होगा, और न केवल क्वालिफाइंग होगा बल्कि उसका 50% मार्क्स लाना उसमें जो है कंपलसरी है। यानी कि आप 50% मार्क्स लाकर क्वालिफाई करोगे, फिर आपका जो वाइवा के अंदर जो है सिलेक्शन होगा, जो वाइवा पूरा कोर वाइवा के आधारित होगा। दूसरी बात यह है कि ये भी इसमें सर्कुलर में है कि एक प्रोफेसर केवल 8 ही रिसर्च करा पाएगा, एसोसिएट केवल 6 करा पाएगा और असिस्टेंट केवल 4 करा पाएगा। तो आने वाले में समझिए कि जो भी स्टूडेंट जो जेआरएफ है, जो नेट क्वालिफाइड है, जिनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तभी जाकर उसको जेआरएफ की फेलोशिप जो उसे मिलेगी, वो तो उसको सीधे सीधे बाहर करने की ये एक साजिश है। सीधा तो देखिए, ये गंभीर आरोप है। जिस तरह से इंटरव्यू को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, क्या लगता है आप लोग की जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वंचित समाज का तबका है, उसके साथ एक बार फिर से जातिवाद करने के लिए सरकार जानबूझकर इस तरह की कोशिश कर रही है जो बीजेपी की सरकार है, जबकि खुद प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी हितैषी कहते हैं, दलितों के हितैषी कहते हैं, या कुछ और रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर होंगे? सबसे पहले तो आपको जानना होगा, ये जिनका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई जनता नहीं है, उसमें सिर्फ ब्राह्मणवाद है। तो जैसे हमारा दोस्त मुलायम बोलता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी नहीं, ब्राह्मणवाद जनता पार्टी है। और जब ये बीजेपी सरकार बना, उसके एक साल के उसका एक साल के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 5 स्टूडेंट्स को निलंबित किया गया। वो चलते चलते 2016 जनवरी आते आते रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या हुआ। अभी उसके बाद 2016 दिसंबर आते आते जेएनयू में 9 स्टूडेंट को सस्पेंड किया और 2 स्टूडेंट को, जो करंट स्टूडेंट उनको एक स्टूडेंट बोला गया। और मई 2016 को ये लोग एक सर्कुलर लेके आया। वो सर्कुलर क्या कहता है? वो सर्कुलर कहता है कि रिटर्न एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, बाकी सब आपका वाइवा जो है पूरा डिसाइडिंग होगा। इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता, पहले जब 30 मार्क में वाइवा होता था, उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को 0 से लेकर 5 नंबर तक दिया जाता था। जब वाइवा 50 या 100% हो जाएगा तो क्या होगा? ये तो जाहिर सी बात है, उनके साथ और भेदभाव होने वाला है। ये लोग भेदभाव को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जितने अपर कास्ट टीचर हैं, जिनका हर जगह, चाहे जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, यूनिवर्सिटी, जो ये सारे लोग जातिवादी हैं, तो ये तो हर जगह आरोप लग रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन देख रहे हैं आप लोग? आपको ये पता होगा, इस देश में कई ऐसे रिपोर्ट आया। एक रिपोर्ट का नाम है तोराट कमेटी की रिपोर्ट ने खुद बोला था कि एम्स और जेएनयू में इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जेएनयू का खुद का एक कमेटी रिपोर्ट है, उसका नाम है अब्दुल नाफी कमेटी रिपोर्ट। इससे पहले भी एक और रिपोर्ट बना था। वो यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट खुद कह रहे कि यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जबकि अच्छा सेंटर जिसमें अच्छा बुद्धिजीवी निकल के आया, जिसमें अच्छा किताब लिखा गया, उस तमाम सेंटर में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सरकारी रिपोर्ट कह रहे हैं। जब सरकार रिपोर्ट कह रहे हैं तो जनता है ना, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशन हत्या हुआ, जेएनयू में ये सब हो रहे। आप एक बात बताइए, जेएनयू का 40 अभी तक जेएनयू का 47 ईयर्स हुआ। 47 ईयर्स से जेएनयू ने क्या 40 ओबीसी बुद्धिजीवी को पैदा किया? जेएनयू क्या 40 दलित राइटर को पैदा किया? क्या जेएनयू 40 माइनॉरिटी राइटर को पैदा किया? क्या जेएनयू 40 आदिवासी थिंकर्स को पैदा किया? जेएनयू का क्या योगदान है? जेएनयू क्या 40 वुमेन थिंकर्स को पैदा किया? नहीं किया ना। तो जेएनयू का क्या योगदान है? ये सब राष्ट्र, ये सब सामाजिक न्याय के लिए ये कई सारे यूनिवर्सिटीज है इस देश में, क्या योगदान है? जितने भी
थिंकर आ रहे, जितने भी बुद्धिजीवी आ रहे, वो सब अपना संघर्ष से बाहर आ रहे हैं। कोई इस देश में कोई भी थिंकर जो है यूनिवर्सिटी से नहीं निकला है, बहुत कम लोग निकला हुआ है, जो भी निकला हुआ है वो आंदोलन से निकला हुआ है। ये इस देश को, यूनिवर्सिटी को समझना है। और आजकल जो यूनिवर्सिटी में चल रहे, यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा भेदभाव की तरह बढ़ रहे, भेदभाव को जैसे अम्बेडकरवाद है, जैसे बहुजनवाद है, ये भेदभाव को कम करने के लिए मतलब मूवमेंट करता है। इनके खिलाफ ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद हमेशा यूनिवर्सिटी को एक, यूनिवर्सिटी में नए तरह का ब्राह्मणवाद है। यूनिवर्सिटी में मंगलवार को चिकन नहीं मिलेगा, वो गुरुवार को चिकन नहीं मिलेगा, ये सब क्या है? ये सब वही चीज़ है ना जो गांव में मंदिरों में मतलब कुछ लोग मंगल को एक भगवान है, गुरुवार को एक भगवान है, वो लोग यूनिवर्सिटी में आधुनिक तरीके से हॉस्टल सिस्टम में है। तो देखिए, आप सोचिए कि क्या हालत है आपके देश की, किस कदर जातिवाद है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, जिसको सबसे लिबरल यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहाँ इस तरह के, ये कोई मामूली छात्र नहीं है, सब पीएचडी स्कॉलर है, एमफिल के छात्र हैं। क्या लग रहा है, कोई रास्ता बनता दिख रहा है या फिर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देश बढ़ रहा है? देखिए, देश में हजारों सालों से कॉन्फ्लिक्ट है और इसका एकमात्र रास्ता संघर्ष है और संघर्ष जारी है। और मैं एक बात में बता देना चाहता हूँ, जो हमारे साथी ने बताया, सोशल जस्टिस के सवाल को लड़ने वाले लोग, कई देश में कई लोग ये समझते हैं कि ये लोग सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का बात करता है। जैसे कि यूजीसी का सर्कुलर लागू हो जाए, अगर मैं जेएनयू का खास करके एग्जांपल देता हूँ, ये सर्कुलर लागू होते ही जेएनयू का जो डेप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। डेप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम ये है कि हर एक महिलाओं को 5 नंबर मिलता है, चाहे वो अपर कास्ट की महिला हो। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 यानी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनसे आने वाले अपर कास्ट के स्टूडेंट को भी क्वार्टाइल पॉइंट मिलता है। ये यूजीसी सर्कुलर आते ही वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम जो सोशल जस्टिस के लड़ने वाले लोग हैं, समाज में सबको बराबरी का जगह मिले, सबको समान अवसर मिले, इसलिए ये लड़ाई लड़ते हैं। और लेकिन जो हमारे बारे में जो भ्रांति फैलाया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज का दबदबा कायम करना चाहते हैं, ये सिरे से गलत है। हम एक बेहतर समाज, एक समानता का समाज, एक सबको समान अवसर देने वाला समाज बनाना चाहते हैं और इसलिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तो आप सोचिए कि जेएनयू जैसे संस्थान में इस तरह के हालात हैं और जातिगत भेदभाव का इस तरह का रूप है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, और लगातार ये चीज़ बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से नई सरकार आई है, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ एट्रोसिटी के मामले और बढ़े हैं, जिससे साफ है कि इस देश में जातिगत भेदभाव जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। जबकि ये पनिशेबल ऑफेंस, असंवैधानिक है और ये मानवीयता के हिसाब से शर्मसार करने वाली बात है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।